आप लोगों को ये पता है कि आरटीआई आवेदन किस भाषा में किया जा सकता है बच्चों? तो इसका उत्तर है बच्चों, देखो, हम आरटीआई आवेदन हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं बच्चों, और जो जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में भी कर सकते हैं। तो आरटीआई एक्ट के अनुसार आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में किया जाता है बच्चों। और आपको पता है किसी भी इंफॉर्मेशन को आप बहुत ही कम दाम में, यानी कि मात्र 10 रुपये में आप आरटीआई के हिसाब से क्या है मांग सकते हैं। देखिए, आज के युग में सूचना ही बच्चों आपका क्या है, पावर है। तो मात्र 10 रुपये लगते हैं। लेकिन किस तरीके से आरटीआई लिखें कि वो जो पीआईओ है उसको रिजेक्ट ना करे, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ हेल्प करने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो समय सीमा होती है इसमें होती है मात्र 30 दिनों की उत्तर देने के लिए। मान लो आपने गलत विभाग में भी डाल दिया अगर आरटीआई आवेदन, तो जो पीआईओ होंगे वो 5 दिनों के अंदर उसको सही विभाग में ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होते हैं आरटीआई एक्ट के अंतर्गत बच्चों। तो इसीलिए आप लोग डरे ना, अगर गलत विभाग में भी चली जाती है तो भी आपका उत्तर मिलेगा, और इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पीआईओ की है कि वो उसे सही विभाग में ट्रांसफर करे। उत्तर पुस्तिका, आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी किस धारा के अंतर्गत सूचना मानी जाती है, तो भार बच्चों धारा 2F के अंतर्गत, ठीक है। और बच्चों, जो ये जो आरटीआई आवेदन होता है ये आप किसको लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना सेवा में, तो किसको संबोधित करते हैं बच्चों, तो पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी बच्चों। देखो, अब आपको मैं बता देती हूँ कि आरटीआई आवेदन किस माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। तो देखो, आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको रिसीट हमेशा संभाल के रखनी होगी। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी कर सकते हैं, और वहीं पर ऑनलाइन ही आप फीस भी 10 रुपये अपने कटवा सकते हैं, या स्वयं जाकर भी आप लोग जमा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसकी रिसीविंग जरूर लें, उसकी रिसीविंग जरूर लें, क्योंकि इसमें तारीख का बड़ा महत्व होता है बच्चों आरटीआई में। उसकी रिसीविंग यानी कि प्राप्ति प्राप्ति की, या आप ऐसा करें जो आरटीआई आवेदन हो उसकी 2 कॉपी बना लें, और जो दूसरी कॉपी हो 1 कॉपी उनको दीजिए, दूसरी कॉपी पर आप वहाँ पे जो आपने रिसीव करवाया है सरकारी विभाग में वहाँ उनके साइन करवाएं, ठीक है बच्चों। तो आप व्यक्तिगत रूप से भी जमा करा सकते हैं। अब ये देखो, आरटीआई के एक्ट के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का अधिकार किसे है बच्चों? देखो, छात्र, शिक्षक, अधिकारी या सभी नागरिक बच्चों। तो देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी नागरिक, तो क्योंकि विदेशी नागरिकों को ये नहीं प्राप्त है बच्चों। तो आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी नागरिक सूचना मांग सकता है, जिसमें बच्चों छात्र भी शामिल है। और अगर 30 दिन में सूचना नहीं मिले तो क्या किया जा सकता है बच्चों? देखो, प्रथम अपील आप लोग करेंगे अगर 30 दिन में सूचना नहीं मिलती है। 30 दिनों में सूचना न मिलने पर फर्स्ट अपील की जा सकती है। आरटीआई आवेदन में सूचना कैसी हो सकती है बच्चों? देखो, एक तो कैसी होनी चाहिए, एक तो स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं, वे क्वेश्चंस ना पूछें, सटीक पूछना चाहिए, विशिष्ट पूछना चाहिए, ठीक है। तो आरटीआई आवेदन में मांगी गई सूचना स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। किस उद्देश्य से करते हैं आप बच्चों आरटीआई आवेदन? तो आरटीआई आवेदन का उद्देश्य जो है बच्चों, सूचना एक तो प्राप्त करना है, दूसरा प्रशासन में पारदर्शिता लाना है बच्चों। अब मैं कुछ मुख्य मुख्य शॉर्ट में आपको बता देती हूँ तथ्य आरटीआई से जुड़े हुए। आरटीआई आवेदन धारा 6 से रिलेटेड है बच्चों। आरटीआई आवेदन कौन सी धारा में आता है? तो धारा 6 में शुल्क होता है 10 रुपये, और उत्तर की जो समय सीमा है वो है 30 दिन। और बच्चों, बीपीएल के लिए यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि कोई भी शुल्क नहीं है। बीपीएल लोग, मतलब ये देखिए, गरीबों को भी सरकार ने कितना अच्छा राइट दिया है, लेकिन बकायदा उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि वो बीपीएल है बच्चों। अच्छा, आवेदन भाषा बच्चों हिंदी, अंग्रेजी और या स्थानीय जो भी भाषा है उसमें आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका भी आप अपनी सूचना में ले सकते हैं। और बच्चों, सूचना का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, ये है विदेशी नागरिकों को अवेलेबल नहीं किया गया है। और आवेदन हमेशा लिखित में ही करें, मौखिक आवेदन को नहीं माना जाता है इसमें। और बच्चों, इससे क्या होता है, इसको आप डाक से भेज सकते हैं, या ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, या स्वयं जाकर भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको अपना पता डालना इसमें अनिवार्य है, क्योंकि फिर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पीआईओ महोदय कहाँ भेजेंगे, तो पता आपको लिखना जरूरी है।
ठीक है। और एक पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि आप जो सूचना मांगेंगे वो सरकारी प्राधिकरण से ही मांगेंगे, सार्वजनिक प्राधिकरण से, क्योंकि प्राइवेट बॉडीज इसमें नहीं आती हैं बच्चों। द्वितीय अपील कहाँ करते हैं बच्चों? तो द्वितीय अपील, मान लो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आपने लिखा, आपने 30 दिन का वेट किया, लेकिन 30 दिन में आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के जवाब से भी आप संतुष्ट नहीं हुए या उन्होंने जवाब नहीं दिया, तब आप जाएंगे सूचना आयोग में। और जो भी आप सूचना मांगेंगे बच्चों, ऐसी नहीं मांगेंगे जो कि अपने हिसाब से बड़ी बड़ी टेबल्स आपने फॉर्मेट्स बना के दे दिया है एजम्पशन बेसिस पर। सूचना अधिकारी वही सूचना आपको देने के लिए बाध्य है जो उनके रिकॉर्ड्स में उपलब्ध है या धारित है, जो सूचना उनके विभाग में। ठीक है बच्चों। और जो आप आवेदन कर सकते हैं वो लिखित भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, अगर आपको जैसे किसी सरकारी योजना की जानकारी चाहिए तो वो भी आप आरटीआई के तहत आवेदन करके मांग सकते हैं बच्चों। ठीक है। और अगर जो है जैसे पीआईओ हैं, अगर वो सूचना देने से मना कर दें, आप डरे नहीं। आप क्या करेंगे? फर्स्ट अपील करेंगे प्रथम अपीलीय अधिकारी को बच्चों। ठीक है। क्या करेंगे? फर्स्ट अपील करेंगे करेंगे। तो और अगर कोई विभाग जानकारी छुपाता है तो आरटीआई क्या करता है बच्चों? जानकारी को सार्वजनिक करता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई नागरिक है बच्चों, वो सड़क निर्माण का का खर्च जानना चाहता है तो क्या कर सकता है बच्चों? आरटीआई आवेदन कर सकता है। अच्छा, सार्वजनिक कार्यों का खर्च आप आरटीआई के माध्यम से बड़े आराम से पूछ सकते हैं। मान लो आपके पास सीवर लाइंस डल रही है, उसमें क्या खर्चा आ रहा है, ये भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। ठीक है। और अगर पीआईओ समय पर सूचना नहीं दिया जाता देता तो क्या होता है बच्चों? पीआईओ पर जुर्माना लगाया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये लेकिन हमेशा यही ध्यान रखें कि ये सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। और ये हमारा एक्ट लागू होने का वर्ष क्या है बच्चों? 2005। और तिथि क्या थी? 12 अक्टूबर 2005 बच्चों। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए आप लोग कि ये पारदर्शिता लाने वाला कानून है या नहीं? तो बिल्कुल है। और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने वाला है या नहीं है, यानी जवाबदेही बढ़ाने वाला है या नहीं है? तो बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम अपील किसके पास जाती है बच्चों? तो प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाती है। और आरटीआई एक्ट के अनुसार प्रथम अपील केवल 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित है। मतलब अगर आपको 30 दिन के अंतर्गत सीपीआईओ या पीआईओ ने उत्तर नहीं दिया है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी कौन नियुक्त करता है बच्चों? तो ये संबंधित विभाग करता है। और देखो, हर सार्वजनिक प्राधिकरण में वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपीली अधिकारी प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है और इनका डेजिग्नेशन पीआईओ और सीपीआईओ से ऊपर होना चाहिए बच्चों। प्रथम अपील किस अधिनियम के अंतर्गत आती है बच्चों? तो ये आती है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। और प्रथम अपील में आपको क्या लिखना चाहिए? देखो, फर्स्ट अपील में एक तो आरटीआई आवेदन की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी और आपको कारण भी देना पड़ेगा, विवरण भी देना पड़ेगा। इसका डिसीजन कौन देगा फर्स्ट अपील का बच्चों? तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या प्रथम अपीलीय अधिकारी बच्चों। प्रथम अपील का उत्तर कितने समय में दिया जाना चाहिए बच्चों? देखो, 30 दिन में। यदि प्रथम अपील में भी समाधान न मिले तो क्या होगा बच्चों? तो फिर हो जाएगा, शिकायत करनी पड़ेगी आपको। कहाँ? केंद्रीय सूचना आयोग में, द्वितीय अपील के द्वारा या राज्य सूचना आयोग में। ठीक है। फर्स्ट अपील के बाद भी समस्या रहे तो सेकंड अपील या शिकायत सूचना आयोग में की जा सकती है बच्चों। और द्वितीय अपील कहाँ की जाती है बच्चों? तो सेकंड अपील सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में की जाती है बच्चों। ठीक है। क्या प्रथम अपील में कुछ शुल्क भी लगता है बच्चों? नहीं, शुल्क लगेगा आप केवल पहली बार में। आपका प्रथम अपील में कोई शुल्क नहीं होगा। अब किसके विरुद्ध की जाती है बच्चों प्रथम अपील? तो फर्स्ट अपील पीआईओ के निर्णय या सूचना न देने के विरुद्ध की जाती है। तो इसी तरह के काम के अगर आपको जो आपका 10 अप्रैल को पेपर है या आरटीआई विषयक क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, मैंने ये एमसीक्यूज इतने सारे इसमें शॉर्ट में रिवीजन आपको पूरा करा दिया बच्चों कि कैसे आप आरटीआई डालेंगे, क्या शुल्क है, कैसे प्रथम अपील डालेंगे, कैसे द्वितीय अपील डालेंगे। अगर आप भी किसी सरकारी विभाग से परेशान हैं, कोई आरटीआई लिखवाना चाहते हैं, आप नहीं ड्राफ्ट कर पा रहे हैं बच्चों,
तो मैं बिल्कुल लिखूंगी। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे व्यापक अनुभव है एज ए जन सूचना अधिकारी भारत सरकार के उपक्रम में काम करने का। और बच्चों, जो 10 अप्रैल का पेपर है उसके लिए पूरी मेहनत से मैंने आपके लिए पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज बना दिए हैं। आधा सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और सन 2025 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आ चुका है उसके बेसिस पर पूरे एमसीक्यूज बनाकर मैंने अभी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। लाइव में, वीडियो में आप जाके सेक्शन में देख सकते हैं, लाइव और वीडियो वाले सेक्शन में। और बाकी बच्चों, अदर पेपर्स भी मैं कराऊंगी और बचा हुआ सिलेबस भी मैं कराऊंगी। बस आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इस पर कमेंट जरूर करने हैं बच्चों, ठीक है? तो शुक्रिया, धन्यवाद।